नमस्कार बेटा, राधे राधे। और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1999, अर्थात आप 23 साल के हो गए हैं। चलिए बढ़िया है। देखिए, मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी समय हो गया आपको देखा मैंने। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दो तरह से है, एक तो आपने विवाह के बारे में पूछा है और दूसरा आपने पूछा है सरकारी नौकरी जॉब के बारे में। देखिए, सबसे पहले सरकारी नौकरी का ही बात कर लेते हैं हम आपकी। देखिए, आपकी जो ये रेखा है, ये वाली जो उंगली है, सबसे छोटी वाली उंगली जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, सबसे छोटी उंगली या नाम ये कनिष्का उंगली जो है आपकी, ये वाली, ये उंगली बहुत बढ़िया है आपकी, सीधी है बिल्कुल। और अच्छी बात ये है कि ये इसके यहाँ तक पोरे पे आ रही है। देखिए ये वाला, ये निशान जो होता है ना, ये बहुत बढ़िया निशान है। ये निशान जो होता है व्यक्ति में काबिलियत बढ़ा देता है। एक तो बोलने चालने की कला इसमें बहुत अच्छी होती है, पेपर अपने संभाल के रखता है, लापरवाही नहीं होती है। ए से लेकर जेड तक काम को ख़त्म करने की जो पद्धति होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके अतिरिक्त आपकी जो सूर्य रेखा है, ये सूर्य वाली जो उंगली है, ये वाली, ये सूर्य की उंगली, ये भी बहुत अच्छी है। ये हाथ भी आपका गुलाबी रंग का है, ये पूरा हाथ में देख रहा हूँ आपका गुलाबी रंग इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गुलाबी रंग जो होता है ना हाथ का, वो ना एक तो हीमोग्लोबिन अच्छा होता है बंदे में, और दूसरा उसमें ना ऊर्जा बहुत होती है। ऊर्जा से मतलब जो कहना चाहिए, गुस्सा बहुत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाता है बंदा, मतलब गुस्से में बहुत जल्दी आता है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है उसमें मंगल बहुत भारी आ रहा है आपका, अर्थात मुझे लगता है आप मांगलिक का कुछ आपके अंदर दोष जरूर होगा। और एक दूसरा दोष जो आ रहा है वो काल सर्प योग का आ रहा है। ये दो योग जो आ रहे हैं, आपको कुंडली दिखानी चाहिए अपनी शादी से, मतलब शादी के विवाह के लिए आपको जरूर कुंडली दिखानी चाहिए अपनी। उसके अतिरिक्त मैं आपको देख रहा हूँ जो अभी सूर्य, इसकी हम बात कर रहे थे सूर्य रेखा की, सूर्य रेखा पे आते हैं। ये सूर्य की उंगली है और इसके नीचे यह है सूर्य की रेखा, ये वाली। इस रेखा को मैं देख रहा हूँ, इसमें काफ़ी मतलब कई सारी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं यहाँ पर, जो ये बताती हैं कि आपका ना ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है, ये वैसे तो काफ़ी अच्छे शिक्षा के मामले में तो देखिए बहुत अच्छा है। इसमें तो आपको जो दिमाग की जो माइंड की रेखा ना, ये वाली ये रेखा जो जा रही है, बहुत बढ़िया रेखा है। इसने बहुत मुझे ज़्यादा ध्यान खींचा है इसने। आपकी जो दिमाग की रेखा है, जो मस्तिष्क रेखा जो है आपकी, ये वाली, ये मस्तिष्क रेखा जो होती है, ये वाली यहाँ से चलिए आपकी ये रेखा, और ये पूरी 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 हाथ पार कर गई। जो भी उच्च अधिकारी होते हैं अपने जन्म स्थान से दूर, और उच्च अधिकारी, और विदेशों से भी अच्छा लाभ मिलता है, मतलब नेट से, इंटरनेट से, आजकल तो शेयर मार्केट इस तरह का सब एक जगह बैठे हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लाभ देती है। जो उच्च अधिकारियों के हाथ जो चिन्ह होता है ना, वो आपके हाथ में है। सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है आपकी। सूर्य की उंगली आपकी ये बता रही है कि आपकी ये उंगली और ये उंगली मुझे लगता है दोनों बराबर बैठ रही हैं। अब ये आपने हाथ फैला लिया तो उससे शायद नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर बैठी हैं। तो ये चिन्ह जो होते हैं ना, ये सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं आपके हाथ में। उसके अतिरिक्त आपका यहाँ से अगर मैं ग्राफ देखूँ, ये जो चल रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ जाके ये दोनों ग्राफ की उंगलियाँ बिल्कुल सीधी हो गई है। तो ये जो चिन्ह है, ये भी बहुत अच्छे चिन्ह है, ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि आप सरकारी नौकरी के उसमें काफ़ी आगे तक जाएंगे आप। मैं कहना चाहूँगा सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं आपके हाथ में। अगर आप कोशिश करें तो आपको सरकारी नौकरी में बहुत, मतलब कई एग्ज़ाम आप पास करते हैं सरकारी नौकरी के, बाकी आपकी काबिलियत के ऊपर है, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज है। जो कोर्स 6-7 महीने में दूसरे लोग करते होंगे, आप उसको 4 महीने के अंदर ही कर लेते हैं। पढ़ने में माइंड आपका बहुत शार्प है, आईक्यू लेवल आपका बहुत अच्छा है। अगर ये अंगूठा आपका यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये अंगूठा लगने के बाद, तो बहुत अच्छा। अगर यहाँ तक आता है तो और भी अच्छा है, लेकिन ये नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके आसपास आपका ये अंगूठा लगने के बाद यहाँ पे आना चाहिए कम से कम। इस अंगूठे को उठ के यहाँ पे कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए। मेरा कहना मतलब है इससे आधे से ऊपर जाना चाहिए। इस उंगली का ये जो पोरा है, इस पोरे से लेके आपका अंगूठा यहाँ तक तो आना ही चाहिए। अगर देखिए, अंगूठा जिसका बड़ा होता है ना, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, और आपका माइंड बहुत अच्छा है। दिमाग की जो रेखा है वो वाकई में बहुत सुंदर है। बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी याद कर लेना आपका अंदर बहुत विशेष गुण है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपकी बात करूँ इसकी हृदय रेखा के बारे में, देखिए हृदय रेखा आपकी इतनी मजबूत नहीं है। कहीं किसी का झगड़ा होता है तो आप थोड़ा डर जाते हो जल्दी, दहशत सी एकदम बहुत जल्दी बैठ जाती है आपको, तो ये थोड़ा हृदय को कमज़ोर करता है इस तरह का। ब्लड प्रेशर के मामले में मैं कह सकता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, अगर आप उम्र के हिसाब से सेहत पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज है। ये जो गुलाबी रंग का हाथ है ना, ये पैसे को तो बहुत जल्दी खींचता है, धनी हाथ है आपका, ऐसी बात नहीं, पैसा बहुत जल्दी आपका हाथ खींचेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपका हाथ बहुत धनी है, मतलब ऐसे धनी लोगों के हाथ ऐसे ही होते हैं जो पैसे को खींच लेते हैं, धन को, लक्ष्मी को खींचने वाला हाथ आपका है। हृदय रेखा आपकी यहाँ से निकल के सीधी इसके बीच में जा रही है, जो ये दर्शाती है कि आप में दोनों ही गुण हैं, क्योंकि ये एक रेखा बृहस्पति की तरफ जा रही है और ये एक रेखा शनि के अंदर घुस रही है। इस तरह के लोग ना चतुर होते हैं, बहुत शार्प माइंड,
फालतू पैसा खर्च नहीं करेंगे, ज़रूरत से पैसा खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आप लोगों के जो मित्र होंगे ना आपके, वो कम होंगे लेकिन सॉलिड होंगे। क्योंकि जिनकी ये रेखा, मैंने आपको बताया कि जिनकी ये रेखा सीधी होती है ना, मस्तिष्क रेखा, ये लोग फालतू दोस्त नहीं बनाते, समय व्यर्थ नहीं करते। एक तो दोस्त उनको बनाते हैं, लिमिटेड दोस्त होते हैं इनके, और लिमिटेड ही अपना, लेकिन वो दोस्त इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे पोस्ट पे होते हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं आपस में। छोटे मोटे दोस्तों को, गरीबों को तो दोस्त ये लोग बनाते ही नहीं आप जैसे कि जो जिस तरह की आपकी रेखा है। बहुत से लोगों से कटते हैं आप इस वजह से कि आपके कैलिबर के नहीं है, और ना ही आपको भविष्य में उनसे कोई लाभ होना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि भविष्य में किससे लाभ होगा, इसी को चाणक्य नीति कहते हैं। ये चाणक्य नीति आप शुरू से चलती आई है, शाम दाम दंड भेद, ये चाणक्य नीति आपने पढ़ी हुई, तो आपने 5 ये उसके सिद्धांत आपने अपनाए हैं अभी तक, और यही आप जीवन में जीवन में आप अपनाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग आपके हाथ में हैं, आप सरकारी नौकरी की तरफ बढ़े, या फिर सरकारी ठेका मिलना या कुछ इस तरह का जो होता है। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी से ही लाभ होता है, सरकारी नौकरी मिलने के बाद ही होता है। सरकारी नौकरी में बहुत सारी चीज़ें और भी उससे जुड़ी हुई होती है। तो सरकारी टेंडर वगैरह छूटना, इस तरह का होना, या शिक्षा मित्र होना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजना चलाती हैं, जिसमें सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है। वो भी आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी रेखा है, तो ये सूर्य रेखा यही बताती है कि व्यक्ति में एक तो संघर्ष जरूर दिखाती है सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा साफ ना हो ना, ये देखिए आपकी रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत सी रेखा काट भी दी है। ये देखिए यहाँ से एक रेखा ने इसको यहाँ से काट दिया, उसका तो यहाँ से एक रेखा आ रही है और इधर भाग दिया ये, और यहाँ से जो रेखा यहाँ तक जाती है ना, ये वाली, ये जो रेखा जा रही है आपकी छोटी सी रेखा देख रहे हैं आप, ये रेखा जो होती है संघर्ष बहुत कहलाती है। क्योंकि यहाँ से चली, ये इसने काट दिया, और यहाँ से ये इसने इसको काट दिया। संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। आप प्रयास कीजिए अपने, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सरकारी लाभ आपके हाथ में जरूर है, अब वो किस रूप में है ये अलग बात है। लेकिन आपकी जो दोनों उंगलियां, ये वाली, ये और ये दोनों बराबर है। अधिकतर बराबर उनकी होती है जिनको एक सरकारी नौकरी मिलती है, और वो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि अब हमने जो गोल करना था अचीव वो कर लिया। तो आपके हाथ में ये है, मतलब ज़्यादा लालच नहीं करते, जो मिल गया, जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए, उसके बाद आप ज़्यादा उसमें आगे उड़ने की, उड़ान भरने की ज़्यादा वो नहीं रखते, कि जहाँ तक पहुँच गए उसी को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं कि इस पोस्ट को पहुँच गए, अब इस पोस्ट के से हमें कोई हटा नहीं सकता, ना ही हम कोई ऐसा कार्य करेंगे। सूर्य की उंगली आपकी चल के आगे चल के थोड़ी सी इधर झुक रही है, तो ये आपको शनि की 7.5 वगैरह पे हल्के सा परेशान करेगी। मंगल आपका बहुत भारी है, ये मैं कह सकता हूँ। मंगल और काल सर्प दोष, ये दो आप दिखा लेना। हालांकि आपकी ये उंगली जो सीधी खड़ी है ना, ये बता रही है कि आप साइंस, कॉमर्स तो आपने ले रखी है, क्योंकि आपका दिमाग जो बता रहा है वो कॉमर्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बता रही है कॉमर्स आपने ले रखी है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी जिनकी होती है, वो गणित में और कॉमर्स में बहुत अच्छे होते हैं, शार्प माइंड होता है, IQ बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है साइंस में भी आपके थोड़ा विश्वास है, क्योंकि साइंस बोलता है कि जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते उसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ ये बात आपकी ये उंगली सिद्ध कर रही है। ये उंगली बताती है कि भगवान में आपको विश्वास बस वही है। प्रसाद आप मिठाई समझ के ही खाते हैं। समय समय पे देखिए, बहुत से लोगों का समय के अनुसार विश्वास बदल जाता है। बहुत से लोग पिक्चर देख के निकलते हैं जय माँ संतोषी, तो संतोषी माता के गुण गाने लगते हैं, बाहर आके फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। तो यही विश्वास मुझे लगता है, प्रभु में आप विश्वास कम रखते हैं। उसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इन सब में दो चीज़ मुझे एक कमज़ोर लगी कि एक तो आपकी ह्यूमिनिटी कमज़ोर है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है आपका, हृदय भी आपका ठीक है, और मस्तिष्क तो वाकई में बहुत शानदार आपको मस्तिष्क दिया ऊपर वाले ने, बहुत अच्छा। उसके अतिरिक्त ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है आपकी, यानी कि आपकी पूरी टीनेज जो है परेशानी में निकली है, मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान दे रही है आपको, ये मैं आपको कह सकता हूँ। उसके अतिरिक्त अब ये मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो जीवन रेखा है ये बहुत धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। धुंधली जीवन रेखा जो होती है ना, हालांकि दूसरे हाथ में आपकी जीवन रेखा ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका दूसरा तिक्त हाथ है, उस हिसाब से ये सेहत के लिए बढ़िया है। लेकिन आपके अपने कर्म जो बताते हैं कि ये तो हमारा जन्म का हाथ हो गया, और ये होता है कि कर्म का हाथ दूसरा वाला, ये हो गया आपका कर्म का हाथ। तो इसमें बताना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से आपकी रेखा है ना, अगर सही पूछो तो परिवार से प्यार आपको कब मिला हुआ है, ये एक आपके अंदर धारणा बैठी हुई है। और जिस हिसाब से आपका हाथ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऐसा तब होता है जब लड़कियों की संख्या घर में ज़्यादा हो जाती है, और आप हो सकता है दूसरे तीसरे नंबर पर लड़की हो, तो इसमें ना परिवार से कम प्यार मिल पाता है। तो ये इसमें आपको दिखा रहा है। उसका आपकी जो जीवन रेखा है वो धीरे धीरे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। चंद्र पर्वत की तरफ जो रेखा जाती है वो ना परिवार जो जन्म स्थान है उससे दूर ले जाती है। और आप अगर तरक्की करना चाहेंगी तो आपको जन्म स्थान से दूर जो भी सेंटर पड़े या जो भी कोई कार्य इस तरह का लगे आपको कि इसका फॉर्म भर के मैं इससे जन्म स्थान से दूर जाऊँगी, तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। उसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ,
वैसे जी उसमें कोई भी नहीं है। धुंधली जीवन रेखा का मतलब ये नहीं कि आपकी आयु कम है या कुछ है। धुंधली जीवन रेखा का मतलब है कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, योगासन करना, वर्जिश करना, इस तरह की चीज़ें आपको अपने उसमें शरीर में ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। अपने शरीर को मतलब साध के रखना पड़ेगा। भोजन, सादा भोजन, उच्च विचार वाली आपकी आदत अपनानी पड़ेगी। मौसम के हिसाब से भी मैं कहूँ तो आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। इस हाथ के अंदर बाकी सब लक्षण बहुत अच्छे हैं। देखिए पैसे की बात मैं आपको करूँ, अगर विवाह की बात आप करें तो विवाह में देखिए आपको घबराहट ज़्यादा होती है विवाह का नाम सुनते ही। सही पूछो तो विवाह के बाद क्या होगा ये सोच के आप घबराती बहुत है, क्योंकि ये रेखा जो होती है ना, ये ना एक तो प्रजनन शक्ति को कम कर देगी आपकी। मैं सही बताऊँ, बड़ी मुश्किल से आपकी डीओबी के अंदर एक नंबर आया है घुमा फिरा के, तो वो ये बताता है कि आप में प्रजनन शक्ति कम रहेगी और जब भी डिलीवरी के समय पे आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा विवाह उपरांत इस चीज़ का ध्यान रखना आप, क्योंकि आपके अंदर घबराहट बहुत है विवाह को लेकर। कहने के लिए प्रेशर में आके आप जरूर पूछ रहे हैं कि विवाह कब होगा, विवाह कब होगा, ये भी मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। लेकिन विवाह से पहले आप कैरियर पर ध्यान दीजिए। आप, मुझे लगता है आप सफलता आपके पास जरूर आएगी। सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं आपके उसमें। सरकार से लाभ तो आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, ये मैं देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करूँ तो आपकी भाग्य रेखा देखिए यहाँ से निकल रही है। बहुत बारीक भाग्य रेखा मैं आपकी देख रहा हूँ। बारीक भाग्य रेखा होने से थोड़ा ना प्रभाव कम होता है। धुंधली है, ये कितनी धुंधली है यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके ये सब धुंधली भाग्य रेखा चल रही है आपकी। ये उसके बाद ये प्रभाव डाल रही है यहाँ पर। आपकी धुंधली भाग्य रेखा ये विवाह के बाद आपकी बहुत अच्छी रहेगा आपका। ये देखिए विवाह के बाद आपका भाग्य रेखा बहुत अच्छी जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ विवाह उपरांत ही आपका भाग्य उदय होगा। आपको दो चीज़ करानी पड़ेगी, पंडित जी से पता कर लीजिएगा आप अपने। एक तो काल सर्प योग और एक मांगलिक। मंगल का थोड़ा बहुत दोष मुझे दिख रहा है, एक्चुअली मंगल आपका बहुत बली है और ऊपर से आपकी राशि जो है प्रथम है। मेष राशि वाले जो भी होते हैं ना, ये बड़े मतलब एक तरह से कहना चाहिए, जो आपका मेष राशि का जो लोगो देखा होगा आपने, आपका स्वभाव वैसे ही आ जाता है। अडिग रहते हैं आप अपने उस पर, ये आपके अंदर आ रहा है। और आप अगर एक बार ठान लेंगे कोई चीज़ तो करके छोड़ते हैं, ये बहुत अच्छा आपके अंदर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप पूरी तरह से तन मन धन से लग जाएंगे ना अपने गोल को अचीव करने में, तो आप अचीव कर लेंगे, कोई बात नहीं। और रही बात विवाह की, विवाह रेखा धुंधली होने के साथ साथ भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ये आपको लाभ देगी कम से कम 26 और 27 साल के बाद आपका विवाह का योग बन रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कुछ विवाह का योग है ही नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये विवाह रेखा हमेशा यहाँ होती है, इस तरह से पतली सी रेखा होती है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपके अंदर विवाह का चाव मुझे दिख नहीं रहा कि इस अंदर है। क्योंकि घबराहट जो होती है ना आपकी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लेके जा रही है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका हाथ के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका हाथ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप अपने जो आपने एक गोल सेट कर रखा है तो आप उस पर कामयाब हो जाएंगे, ऐसी कोई इसमें हाथ में विशेष बात नहीं है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़िया है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है आपकी, जो कि बहुत जरूरी होनी चाहिए। और IQ लेवल मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी उंगली इस उंगली पोरे के नीचे तक आ जाए थोड़ी बहुत तो समझ लेना आपका IQ बहुत अच्छा। तो अब मैं आगे चाहता हूँ बेटा, प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप अपना इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि आपका हाथ के रंग के हिसाब से और उंगलियों के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो उंगलियां हैं वो हथेली के हिसाब से छोटी हैं। ऐसे व्यक्ति ना मेहनत बहुत करते हैं अपने भविष्य के लिए, बहुत ज़्यादा सजग होते हैं। इसीलिए आपका देखिए मस्तिष्क रेखा प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी है आपकी, जो कि एक अधिकारी के रूप में होनी भी चाहिए। आपकी उंगली, छोटी उंगली बहुत बड़ी है, ये ऐसी आपको हर एक की नहीं मिलेगी, आपकी है। आपकी उंगलियां बहुत मोटी और मसल्स लिए हुए हैं, तो ये जो है ना धन को रोक के रखते हैं, धन को एक्टिव करते हैं। तो इसलिए आप परेशान ना होइए। सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग मुझे आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नौकरी ना हो तो भी राज्य सरकार से आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में सहायता या जरूर मिलेगी। तो अब मैं आगे चाहता हूँ बेटा, आशा करता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर मैं दे चुका हूँ। धन्यवाद, राधे राधे।